देखो बेटा, जिंदगी में कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, चाहे वो गम हो या खुशी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया। बहुत खुशी से भेजा था ना अपने शौहर को। ठीक हो गई है वो। क्या डार्लिंग ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई है। अब अपने शौहर की शादी करा के ना विदा कर देना उसे। वो तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं थी मुझे, अब तो बिल्कुल नहीं है। हरीश भी जाए जहन्नुम में। हरीश तो अब खुद ही नहीं आना चाहेंगे यहाँ पे। और जब मैं उसे ये बताऊंगा ना, इस सब में तुम्हारा हाथ भी था, तुम्हें भी छोड़ देगा वो। मेरे तो वो पहले भी कभी नहीं थे, हमेशा से दानीन के ही थे। ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं रहेगा, समझी? एक बार पैदा हो जाए तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। अल्तमश चाहे जो मर्जी कर ले, ये मेरा पोता है, किसी को नहीं दूंगा। शमशेर नगर का वारिस है ये। अरे वाह, यहाँ तो विरासतें नाम हो रही हैं। हमारे होते हुए भी कोई वारिस बन सकता है? निशवा, तुम चुप रहो अभी। मम्मी आप डरिए इनसे, हमें डर नहीं लगता। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसको वारिस बना डाला, कमाल है डैडी। और हमारा क्या, हम क्या उसकी फालतू पुप्पी हैं जो उसको पाल पोस के शमशेर नगर उसके नाम लिख देंगी? सोचिएगा भी नहीं ऐसा। अभी तो ये भी नहीं पता चला कि पोता होगा या पोती, और उन्होंने फैसला भी कर डाला। लेकिन फिक्र ना करें डैडी, इस बात का तो फैसला वक्त करेगा। देख लिया तुमने इसे? अगर ये ही तरबियत तुमने हरीश की होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। मुझे पता था मुझे यहाँ ही मिलेंगे। आप तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते। आपकी जगह कोई और होता ना तो 10 बार मेरे पीछे आ चुका होता। तो तुम किसी और से ही कर लो। मजाक नहीं करे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। तुमसे शादी नहीं कर सकता नौशा। करनी तो पड़ेगी, क्योंकि मेरे अलावा आप किसी और से कर नहीं सकते। हो गया? अल्तमश प्लीज, अगर आप किसी और से शादी करेंगे तो आनिया का घर टूट जाएगा। फिर वही धमकी। मैं धमकी नहीं दे रही। अगर दानी मर जाती तो कोई और बात। अब क्या हरीश दानी से शादी नहीं करेगा? अब तो उसको तलाक दी होगी। It's not your problem। मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉर्ट आउट करना है। नहीं, ये सारी फैमिली का प्रॉब्लम है। डैडी ने तो कह दिया है कि अगर हरीश दानी से शादी करेगा तो उसे घर से निकाल दो। फिर क्या हरीश 2 बीवियों के साथ आपके घर रहेगा? या डैडी उस बच्चे को हाथ से जाने देंगे जो कि शमशेर नगर का वारिस है? और अगर आनिया से उसका बच्चा छिन जाएगा, ये बात आप बर्दाश्त कर सकेंगे? इन सबका वाहिद हल यही है कि आप मुझसे शादी करें। इसका एक और हल भी है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। आधे ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्या ख्याल? माइंड योर ओन बिजनेस नशवा। तानीन, तानीन, ठीक हो? You okay? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसी है यहाँ? पहले से बेहतर है। जब ठीक हो जाएगी मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। आप कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बहनों जैसी है ये, पूरा हक बनता है मेरा। एक्सक्यूज मी, आप लोग बैठ जाएं, डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया। जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करनी थी। इधर ही करें कि उन्होंने सिर्फ संभाल? यही कर लिया तो बेहतर। आप मैंने आज तक ऐसी बात कभी किसी से नहीं की है, ना ही मुझे पता है ये बातें कैसे करते हैं। आपको पता है? दिल से करते हैं। मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, और आप? मैं चाहते हुए भी आपको हाँ नहीं कर सकती। मुझे कबीर से शादी करनी है और आपको नहीं छुपा सकती। मजबूरी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। मजबूरियां तो हमारे हाथ में हमेशा होती हैं, वरना बगावत के रास्ते तो हमेशा खुले। मैं बगावत नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूँ। आप चाहते हुए भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद गर्ज हैं। प्लीज मुझे ऐसे मत देखें अंतरिक्ष। मैं कहूँगा क्यों और आप कहेंगी बस? इस तरह बेजोड़ रिश्ता जोड़ने से सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मुझे ये जरूर पता है कि मेरे साथ रिश्ते जोड़ने से और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। I'll take care of those problems and I'll take care of you. Please just say yes. मेरी शादी होने वाली है। तो मजाक कर रही हो? मजाक तो हमारे साथ हुआ है, बहुत बड़ा मजाक। लेकिन मुझे दुख नहीं है, मेरे लिए यही बात है कि मैं आपसे मिली। Just shut up. मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, ये लिख लो तुम। You understand? बैठो तो सही। वो लोग आएंगे तो उनसे इज्जत से मिलना। इस तरह गुस्से से मत देखो, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। देखा, ये फैसला आपका है, उसका नहीं। पता था मुझे। पहली बार मेरी बेटी ने झूठ बोला है मुझसे। क्या हो गया आपको आजम? ऐसे तो आप कभी भी नहीं थे। अपने बारे में सही फैसला नहीं कर पाया, बेटी के बारे में तो कर लूं। हमारा फैसला गलत था? सारी जिंदगी गुजार के आप ये कहेंगे मुझे कि हमारा फैसला गलत था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे घर को मेरी जरूरत है? ये तुम्हारा घर है, शेरगढ़ नहीं। एक जिंदगी गुजारने के बाद अचानक शेरगढ़ की जरूरत पड़ गई। तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारा फैसला गलत था। तुम्हें अपनी अम्मी की बात माननी चाहिए थी। इसीलिए बेटी का फैसला मैं कर रहा हूं कि वो उस कर्ब से ना गुजरे जिससे तुम गुजरी हो सारी जिंदगी। आजम, मुझे एक लम्हे के लिए भी अफसोस नहीं अपने फैसले पर। झूठ मत बोलो। अगर मुझे जाना होता मैं बहुत पहले जा सकती थी। तुम अपनी जिद की वजह से यहां रुकी रही ताकि साबित कर सको कि तुम खुश हो। आपको मुझे देखकर ये लगता है? देखिए मेरी तरफ, आंखें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए ना, कसम खा के कहें कि एक बार आपको ऐसे लगा हो कि मैंने झूठी जिंदगी गुजारी है।
मेरी जिंदगी दुश्वार थी, अजीर नहीं थी आपके साथ। माँ हूं मैं उसकी। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी की शादी बेहतरीन जगह पे हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी लगता कि वो कबीर से शादी करना चाहती तो मैं खुशी खुशी कर देती। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई तो आपके जहन में है इस वक्त। जिसकी सजा आप मेरी बेटी को दे रहे हैं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, ये मैं शादी नहीं होने दूंगी। वो लोग आने वाले हैं, मैं उन्हें जाके इनकार कर दूंगी। तुम भी आके कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे मंजूर है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं फिर भी इनकार करूंगी। नहीं अम्मी प्लीज नहीं। बेटियां तो बाप की इज्जत होती है ना, और मैं अपने बाबा की इज्जत रखूंगी। बेवकूफी मत करो। तुम इस लड़के के साथ कभी भी खुश नहीं रहोगी। लेकिन बाबा तो खुश होंगे जब वो मुझे उनके साथ देखेंगे। अल्तमश तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो ऐसे मत करो। मुझे अल्तमश से ज्यादा अपने बाप के चेहरे पे फख्र पसंद है। चलें जाएं, आप तैयार हो जाएं, वो लोग आते ही होंगे। मौलाना साहब निकाह शुरू करें। दुल्हन का वकील कौन है? मैं हूं दुल्हन का वकील, और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी वक्त इस निकाह से इनकार कर सकती हैं। ये इनका हक है और इन पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। निकाह शुरू करें प्लीज। इज़ा ऑलरेडी हाँ बोल चुकी है। और मैं इज़ा का वकील हूँ। आई विल बी बाय हर साइड सारी जिंदगी के लिए, और ये मुझ पे डिपेंड कर सकती हैं। इज़ा मेरी होने वाली बेगम है, अब तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये कौन है? कोई नहीं, आप निकाह शुरू कीजिए। इज़ा, क्या तुम्हें कबीर खान निकाह में कबूल है? सही तरह पूछिएगा। इनके वालिद का नाम लीजिए और महर बताइए। एक दफा अच्छी तरह सोच लो। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं। नहीं, मुझे नहीं कबूल है निकाह। दरवाजा खोलें, खोलें ना मम्मी प्लीज, जल्दी करें। डैडी कहाँ है? क्या हो गया? डैडी कुछ करें ना। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कोई बुरा ख्वाब देखा है? बहुत बुरा, और मुझे पता है ऐसा ही होगा। सही तरह बात करो, क्या हुआ है? सही तरह ही तो बात कर रही हूँ। वो मुझसे शादी नहीं करेगा, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ये बात है। बैठो।
रिलैक्स, परेशान मत हो, सब मेरे हाथ में है। उसको प्रपोज कर चुका है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? मुझे अल्तमश ने बताया है। मैं उससे मिलने गई थी हॉस्पिटल, साफ साफ बात की है मैंने उससे। क्या कह दिया तुमने? यही कि अगर मुझसे शादी नहीं करेगा तो आनिया का घर तबाह हो जाएगा। तो क्या बोला वो? कुछ नहीं, चुप हो गया, एक लफ्ज भी नहीं कहा उसने। जाहिर है इतने आराम से थोड़े ही मानेगा, इतना घमंडी आदमी है वो। लेकिन वो ऐसा से शादी कर लेगा ना। अरे नहीं करेगा शादी बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अल्तमश जैसे मर्द इजा जैसी औरतों को बेवकूफ बनाते हैं, अक्लमंदी से शादी करते हैं। और वैसे भी अभी आनिया की पोजीशन बहुत वीक है। उसका भी हल ढूंढ लेगा, देखिएगा। तुम्हें कैसे पता? मैंने ख्वाब में देखा था। आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना। देखिएगा, आप लोग मेरी शादी किसी भी उल्टे सीधे इंसान से करवा के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ये भी ख्वाब में देखा तुमने? यानी प्लीज, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा, मैंने कहा है ना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? आपने उससे बात की थी ना, और मैंने भी उसे धमकी दी थी। और आनिया को देखने के बाद तो उसको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए थी ना। मैं क्यों नहीं कर रहा? अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। अब कैसी तबीयत है इनकी? पहले से बेहतर है तबीयत उनकी अभी। बच जाएंगी, मतलब सर पे कोई चोट तो नहीं आई? सर पे कुछ खराशें आई हैं, लेकिन अंदरूनी कोई चोट नहीं है, खतरे से बाहर है। और डिस्चार्ज कब तक कर देंगे? डिस्चार्ज का भी हम लोगों ने प्लान नहीं किया है। अभी होश में आ जाए कम्प्लीटली तो उसके बाद डिस्चार्ज प्लान करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझा हुआ है। जितनी कोशिश करनी है ना, कर लो। हर बार मुंह की खाओगी, समझ गई तुम? एक बात याद रखना, अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा की खैर नहीं है, समझ गई तुम? लगता है तुम्हें अपने बाबा की फिक्र नहीं है। अभी भी वक्त है। छोड़ दो उसका पीछा। उसकी बीवी है, बच्चा है, क्यों जिंदगी खराब कर रही हो उनकी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे होते हुए उसको पूछेगा भी नहीं। शुक्र करना चाहिए तुम्हें। कुदरत बार बार मेहरबान नहीं होती। एक बार मौका मिला है, फिर नहीं मिलेगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, समझे? सब कुछ खत्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से? ऑक्सीजन लेवल चेक कर ले इनको, अगर ऑक्सीजन सही है तो फिर रूम में शिफ्ट करवाते हैं। मैं थोड़ी देर से छूई। हम आपको रूम में शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है? कोई मसला तो नहीं अभी?
जा रही हो? कब आओगी? I'm sorry. ये सही है, जब चाहे इल्जाम लगा दिया और फिर सॉरी बोल दिया। अगर गाड़ी आ गई तो मैं चलती हूँ। ना जाने दूं तो रुक जाओगे? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? परेशान करना चाहते हैं मुझे? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ परेशान रहो। गलती हो गई जो तुम पे शक कर लिया मैंने। तुम्हें पता तो है कि इस कुर्सी पे बैठ बैठ के शक्की हो गया हूं मैं, फिर भी तुम छोड़ के चली जाती हो मुझे। मैं तो आपको साथ लेके गई थी, आप मुझे छोड़ के आए हैं। और फिर जाकर वापस ही नहीं आई। इतने सालों की शादी और दोस्ती के बाद भी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने में। इजाजत है, लेकिन नतीजे में मुझे नाराज होने की इजाजत नहीं। अम्मा आप जा रही हैं? हाँ, जा रही हैं। किचन में हमेशा की तरह नाश्ता बनाने के लिए। मैं देख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फीवर तो नहीं हुआ ना फिर? नहीं सर, ये सब कुछ ओके है, ठीक। बीपी भी सही है? बिल्कुल नॉर्मल है। यस, थैंक यू। वेल, गुड मॉर्निंग मैडम। तुम घर नहीं जाते? नाश्ता किया तुमने? कहाँ सोचो? वेटिंग रूम में। तुम्हें छोटी मोटी बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना मेरी वजह से। जो तकलीफ तुमने मेरी वजह से उठाई है उससे कम। तुमने बताया नहीं हुआ क्या था? गाड़ी में पानी रह गया था, मैं लेके आती, तुम्हारी बारी आने वाली है उसे। छोड़ो, आनिया कहाँ है? हाथ ना पलटो। क्या फर्क पड़ता? एटलीस्ट इस बहाने से सैफ ने मुझे छोड़ दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा ही होता, शायद सब कुछ ठीक हो जाता। ठीक होने का टाइम तो अब आया। कैसे होगा ठीक? जैसे तुम चाहोगी। और आनिया क्या चाहती है? आनिया, पता है आनिया बहुत अच्छी है। वो ही लाई थी मुझे यहाँ, वरना डैड ने तो हद कर दी थी। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो लाई थी तुम्हें यहाँ? हाँ। क्यों? ऐसे एटलीस्ट एक दफा उससे खुलकर पूछ तो लो कि उसको मेरा तुम्हारी जिंदगी में होना कबूल भी है या नहीं। तुम मुझसे पहले से मेरी जिंदगी में होना नहीं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है तुम आजकल बड़ी उल्टी पुल्टी बातें करने लगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इस रूम में किसी चीज की कमी है। मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट्स। महक आपको मिलना चाह रही है। महक? हाँ हाँ। छोड़ो! छोड़ो!
कौन था? जी दरवाजे पे कौन था? कोई भी नहीं अम्मा। मैं देखती हूँ। इसे क्या हुआ है? अल्लाह जाने, कल से सब कुछ अजीब हो रहा है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। आप खुश हैं? हाँ बहुत। और आप? बहुत। आपको सॉरी कहना चाहती थी। तो कहिए ना। अब कौन था? कोई नहीं अम्मा, वही मोहल्ले का बच्चा था, बॉल लेने आया था। मोहल्ले का बच्चा इस वक्त? ये तो स्कूल का टाइम है। लो भाई, आ गई शामत। हाँ शाम तो आनी चाहिए ना। मैं आती हूँ जरा 2 मिनट में। क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं। आप कुछ और लेंगे? नहीं, बस अखबार नजर नहीं आ रहा। मैं मंगवाती हूँ। हाय ब्यूटीफुल। आप जाएं यहाँ से, क्या कर रहे हैं? क्यों? अम्मा आपा घर पे हैं तो तो उन्हें पता चल जाएगा। एक दिन तो उनको पता चलना ही है जब मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगा। Are you sure? Are you not? I am. लेकिन आपको पता है ना क्या रिएक्शन होगा उनका? तो मेरी एक्शन की परवाह है? नहीं, मुझे तानीन और आनिया की परवाह है। मैंने सोच लिया, मैं आनिया को ज्यादा देर तक इस मुश्किल में नहीं देख सकता। क्यों? वो अरीफ से इतनी मोहब्बत करती है। और अरीश दानीन से क्या फायदा हुआ ऐसी शादी का? आप एक बार बात तो करके देखें उसे। मेरा दिल नहीं करता उसकी शक्ल देखने को। आपके साथ घर पे भी तो रहा था। मजबूरी में जा। तो मजबूरी के तहत ही बात कर लें। तुम सारी जिंदगी मेरे पे ऐसे ही हुक्म चलाओगे? बोले आप। वालेकुम सलाम। ये मैं आपके लिए कुछ टॉयलेटरीज लाई थी। थैंक यू। मैं चलती हूँ। सुनो, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? I'm sorry, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा। होती कहाँ हूँ आजकल? घर पे। घर पे तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा ना? मैं मामा को बोलूंगा तुम्हारा ख्याल रखे। उसकी जरूरत नहीं, आप ये फूल ले जाएं, कहीं ये मुरझा ना जाए। इतने सारे फूल, इसी की कमी थी ना? ये क्या है? ये मेरा कुछ सामान है, आनिया लाई थी। आनिया आई थी? हाँ। मिलने नहीं आई? वो जल्दी में थी, जाना था उसे। अच्छा। हरीश, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। ओके?
वाकई उससे शादी कर रहा है? मैंने कहा था ना आपको डैडी। लगता है शमशेर नगर पे किसी ने जादू कर दिया है। हर चीज हमारे अगेंस्ट जा रही है। पता नहीं जादू है या कुछ बद्दुआ। बद्दुआ? बद्दुआ कौन देगा हमें? वही जिसका दिल दुखाया होगा हमने। मम्मी क्या बातें कर रही हैं? डैडी छोड़े मम्मी को, इनको तो कुछ नहीं पता। मैं तो कहती हूँ इज़्ज़ा के घर पुलिस भिजवा दे। पुलिस? कोई भी इल्जाम लगवा दे। बैंक में काम करती है, चोरी का, गबन का। उसको बुरे तरीके से बदनाम करवा दे। और उससे क्या होगा? होना क्या, डर जाएगी। और हो सकता है अल्तमश उससे शादी करने से इनकार कर दे। तुमने क्या अल्तमश के हाथ में चूड़ियां देखी? उसको भिनक भी लग गई ना तो छोड़ेगा नहीं। ऐसे कैसे पता चलेगा? हमने नसीम के घर वालों को भी तो कितना पिटवाया था, किसी को पता चला? ये कोई फिल्म नहीं चल रही नशवा। डैडी, फिल्म में भी तो वही होता है जो असल जिंदगी में होता है। हो सकता है इज़्ज़ा अपने बाप की खातिर अल्तमश को छोड़ दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। डैडी, इसमें रिस्क वाली क्या बात? एक तो इतना अच्छा आइडिया दिया है ना मैंने आपको। नहीं नशवा, बिल्कुल फजूल आइडिया है। मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम रहने दो। समझ गई? कहाँ रह गई थी? तुम्हें देखा नहीं तुम्हारे अब्बा मुझे हेल्प कर रहे हैं किचन में। सॉरी अम्मा। सॉरी से क्या होता है? वो मैं साथ वाले घर बच्चे को बॉल देने गई थी और उस बच्चे ने खुश होकर तुम्हारा पूरा कमरा फूलों से भर दिया। तुम्हें अच्छा लगता है ना? एक दफा खोल के बता दो ताकि मुझ पर से तो इल्जाम उठे। और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? मजाक करी थी। अच्छा, अगर अल्तमश तुम्हारे बारे में बात करने आएगा तो हम क्या कहें? हाँ कर दे? अम्मा से क्या इंतजार करें? अब तुम उसे जूतियां भी घिसवाओगी? नहीं अम्मा, मैं बस चाहती हूँ तानीन ठीक हो जाए, पहले सारे मसले सॉल्व हो जाएं, फिर तब। सही कह रही हो, तुम्हें तानीन से मिलना चाहिए। विश्वा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना खाओ बेटा। नहीं खाना, ले जाए यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं कहते। आपने आज तक किया क्या है सिवाय डैडी की हाँ में हाँ मिलाने के? माँ ऐसी होती हैं क्या? बेटा तुम्हारे डैडी कोशिश कर तो रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो खामखा? उन्होंने कुछ करना होता तो कर चुके होते, अब क्या कर लेंगे वो? सच तो ये है कि वो पहले भी कुछ नहीं कर सकते थे। अल्तमश तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। छोड़ दो उसे। छोड़ दो? हार मान लूं आपकी तरह? जी नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इसी में तुम्हारी जीत है। और ऐसे मर्द से शादी करने का क्या फायदा जो तुमसे मोहब्बत ही ना करे? मैं भी उससे मोहब्बत नहीं करती थी, मुझ पर आप लोगों ने उसे मुसल्लत किया था। जब वो मुझे अच्छा लगने लगा तो आप कह रही हैं कि अब मैं उसी से शादी करूंगी। जब हमने तुम्हें कहा था तब वो इज़्ज़ा में इंटरेस्टेड नहीं था, और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं छोड़ेगा? छोड़ना तो उसको पड़ेगा। देखो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मानो। मुझे नहीं माननी आपकी, जाए यहाँ से। इस तरह करने से सिर्फ बात खराब ही होगी।
खराब होती है तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। आपका लाडला तो छोड़ के चला गया आपको। अब मैं शमशेर नगर की वाली वारिस हूं। जैसे आप डैडी की बात सुनती थी ना, अब आप मेरी सुनेंगी। जाए यहां से। विश्वा, मैंने कहा जाए यहां से। जाए ना। अच्छा बाबा, जाए। क्या सोच रहे हो हरीश? हाय। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं आता है। तुमने तो अपनी तरफ आती हुई किसी मुश्किल को नहीं देखा। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मैंने प्लानिंग करना छोड़ दिया। तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो और तुमने प्लानिंग करना छोड़ दिया। वाह। देखो अल्तमश, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मजबूरी है। आनिया का ख्याल रखो और दानीन को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगा। दानीन को नहीं छोड़ सकता मैं। उसे पहले ही बहुत दुख उठाया। वो ये डिजर्व नहीं करती। आनिया भी ये डिजर्व नहीं करती हरीश। पता है मुझे। पता है तो कुछ करो। तुम पे पहला हक आनिया का है, किसी और का नहीं। कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। इसका मतलब तुम दानीन से शादी कर लोगे? जो भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। पता तो तुम्हें चल जाएगा हरीश। आनिया तुम्हारे प्यार में अंधी हो सकती है, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। वैसी वैसी हरकत मत करना, बता रहा हूं मैं तुम्हें। या तो आनिया या फिर दानीन, पिक वन। दानीन को छोड़ नहीं सकता। ठीक, फिर आनिया को छोड़ दो। क्या हुआ? ये चीख क्यों रही है? बहुत परेशान है वो। फिक्र ना कर, मैं इसकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। जी, आपने मुझे बुलाया? नशवा और अल्तमश की शादी के कार्ड छप गए, देखे तुमने? जी। सारी तैयारी तुमने करनी है जहेज की, ठीक है ना? क्या हुआ? चुप क्यों लग गई है तुम्हें? सब ठीक है? जी। शादी के कार्ड पे तारीख छप चुकी है, मिट नहीं सकती अब। अपने भाई को कहो दूल्हा बनकर आ जाए, वरना तुम्हें भी ले जाए। और हाँ, बच्चे की फिक्र ना करना, वो हम रख लेंगे। जी। इन सब बातों से क्या फायदा होगा? नशवा को ये एहसास होगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन जबरदस्ती शादी अगर कर भी दी तो ना नशवा खुश रहेगी ना अल्तमश। तुम्हें क्या पता? हाँ? बीच में मत बोलो। माना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कभी तो मेरी बात पे ध्यान दे दिया करें आप। क्यों ध्यान दूं? जितना कहा है उतना करो, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ख्याल रख रही हैं ना? जी जी। कोई आया था मिलने? जी, 2 लोग थे।
पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। ये लड़की तो यही थी, लेकिन जो साथ उसके है वो नहीं था ये। अच्छा, ये थे? जी यही है, यही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। क्या देख रहे हैं? Watching the news. उन लोगों ने आपकी शादी के कार्ड्स छपवा दिए हैं। तुम्हारे घर वाले कुछ ज्यादा फनी नहीं है? वो दानीन से शादी कर रहा है। पता है, मैंने उसे कह दिया उसे तुम में या दानीन में से किसी एक को चूज करना होगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। वो लोग मुझसे मेरा बच्चा ले लेंगे। उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया? आनिया, दुनिया का कौन सा कानून ये कहता है कि जब माँ बाप जिंदा हो तो बच्चा दादा दादी के पास रहेगा? मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जहाँ रहोगी तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। यू अंडरस्टैंड? Are you serious? Yes, I'm serious. तो फिर आप मुझे वहां से ले आए प्लीज। मुझे वहां नहीं रहना। मैं ये इम्तिहान और नहीं दे सकती। एक बार फेल हो चुकी हूँ। बस अब ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। भाई क्या बात है, मुंह फुलाकर बैठी हुई हो तुम? प्लीज हमें परेशान नहीं करें। परेशान तो तुम पहले से ही हो। मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूं। अगर अल्तमश ने शादी के लिए हाँ कर दिया तो ठीक है, वरना हमारे लिए कोई खबर मायने नहीं रखती। ये होते हैं शमशेर नगर वालों के तेवर। देखा तुमने? अपने बाप पर भरोसा करो, जो कहा है ना करके दिखाऊंगा। हाँ कर दी उसने। मैंने आनिया के हाथ तुम दोनों के शादी के कार्ड भेजे और साथ में दानीन को भी फिट कर दिया है। कैसे फिट कर दिए? जरा मैं भी तो सुनो। मेरा मतलब है मुझे भी मालूम होना चाहिए कि मेरे फादर लोगों को फिट कैसे करते हैं। अरीश, तमीज से बात करो। तमीज से तो बात कर लूंगा माँ, लेकिन इज्जत से कैसे बात करें? आप कहां जाके रुकेंगे इतना बता दें बस। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्हारी बीवी मां बनने वाली थी, छोड़ के भाग गए तुम। अगर आप शुरू से हमदर्दी से काम लेते ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आपने जो जो दानीन के साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। घर तो पहले ही छोड़ चुका हूं मैं, आज बाकी सारे रिश्ते नाते भी छोड़ दूंगा। अरीश बेटा, ऐसे नहीं कहते। करने दो मुमताज, शमशेर नगर के आराम की आदत है, इसे वापस आ जाएगा। ख्याल है आपका। इतने सारे दिनों में अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई है मेरी, और अगर कोई ऑप्शन ना भी मिला ना तो शेरगढ़ में घर दामाद बनकर रह लूंगा मैं। अपने बीवी और बच्चे को छोड़ दोगे? किसने कहा? साथ जाएंगे मेरे? बारात लेकर जाएंगे दानीन के यहाँ।
क्यों नहीं, जरूर जाएगी। वाह, क्या बात है। यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हमारे बारे में सोचा है किसी ने कि हमारा क्या होगा? शादी होनी थी हमारी। अल्तमश इज़ा से मोहब्बत करता है और अब तो तुम शमशेर नगर की इकलौती वारिस हो ना। कोई ना कोई अच्छा रिश्ता करा देंगे तुम्हारे पास। तुम्हें पता है हरीश, शमशेर नगर के वारिस या तो तुम हो या तुम्हारा होने वाला बेटा। ये जायदाद खानदान से बाहर नहीं जाएगी, समझे तुम? सोच है आपकी। इसके तेवर कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गए? अरीश, अरीश, मैंने फैसला कर लिया। मुश्किल है मेरे लिए, आई एम श्योर तुम्हारे लिए भी होगा। देखो, मैंने सोचा है कि मुझे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज, मैं जानती हूँ आप उसे कितना चाहते हैं। तो मैं भी तो चाहता हूँ। तुमने दानिन को एक्सेप्ट तो कर लिया था, फिर अब क्या मसला? देखो, ये तलाक जैसी चीज कोई मजाक नहीं होती। थोड़ा टाइम लेते हैं, सोचते हैं इस बारे में। दानिन को मैंने किडनैप करवाया था। मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैंने अंकल के साथ मिलकर प्लान बनाया था उसे अपॉइंटमेंट के बहाने हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और डैड के आदमी से किडनैप करवा लेते। मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी वजह से वो मर सकती थी। मर सकती थी? अपाहिज भी हो सकती थी। हमेशा हमेशा के लिए सैफ की कैद में भी जा सकती थी। मुझे एहसास है। एहसास है? तुम कह रही हो तुम्हें एहसास है? कभी ये सोचा है कि अगर दानीन को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जिंदा रहता? सोचा है कभी? नहीं ना। You know what? काश तुमने ये बात मुझे नहीं बताई होती। दानिन को मैंने किडनैप करवाया था। मैंने अंकल के साथ मिलकर प्लान बनाया था उसे अपॉइंटमेंट के बहाने हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा।
वो मर सकती थी, मुझे एहसास है। मैंने तुमसे कहा था ना कोई फायदा नहीं है अरीश से बात करने का। उसने कह दिया कि वो दानीन को नहीं छोड़ सकता। मैं समझाऊंगी दानीन को अल्तमश। कोई फायदा नहीं होगा उससे बात करने का। एक नंबर की सेल्फ सेंटर्ड लड़की है वो। ऐसा नहीं है, उसे बहुत ख्याल है आनिया का। अगर उसे आनिया का ख्याल होता तो अरीश के साथ भागती नहीं। इतनी चालाक है कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं बताता हूँ क्या होगा। तुम मुझसे बात करोगी, कहेगी ठीक है मैं आनिया और उसके बच्चे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी बीवी के पास वापस जाओ। तुम्हारे सामने हीरोइन बन जाएगी, अरीश के सामने हीरोइन बन जाएगी। उसके बाद अरीश के पीछे पड़ने पे हार मानने की एक्टिंग करेगी और उनकी शादी हो जाएगी। आप गलत बात कर रहे हैं अल्तमश, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कितने अरसे जानती हो तुम उसे? तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं उसे। आपको तो वैसे ही उससे हमेशा से चिढ़ती है। किसी वजह से चिढ़ती ना इज़ा। एनीवे, आनिया ने अरीश से तलाक की बात कर ली है। आप ही नहीं सिखाया होगा। सिखाया नहीं, समझाया है। आप ऐसा कैसे किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं? मैं घर बर्बाद नहीं कर रहा, तुम्हारी दोस्त घर बर्बाद कर रही है, बल्कि कर चुकी है। आप उसे एक चांस तक नहीं दे रहे। दिस इज नॉट फेयर। लिटरली हेट यू राइट नाउ। आई नो यू डोंट हेट मी। तुम्हें खाली डर ये है कि तुम गलत साबित हो जाओगी। नहीं, आप अज्यूम करें कि आप ही सही हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अल्तमश। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। सॉरी। फायदा नहीं। हेलो बाबा, थैंक यू, आपने मेरा फोन तो उठाया, अच्छा लगा। मैंने उसे आज मना कर दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बहुत गलतियां की है मैंने, लेकिन आज मैंने उसे मना कर दिया। बहुत सुकून मिला है बाबा, बहुत सुकून मिला। मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं शेरगढ़ वापस आना चाहती हूँ, प्लीज। मैं आपकी छांव में रहना चाहती हूँ बाबा। प्रॉमिस अब कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। या खुदावंद मुझे माफी दे दे, तू अजीम है, लेकिन हमने तेरी अजमत को नहीं समझे। ए मेरे मालिक, मुझे माफी दे दे, मुझे माफी दे दे। गफूर रहीम, मुझे माफी दे दे। तुम जब भी आती हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है बाबा से बात की मैंने। सच्ची? क्या कह रहे थे? कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरी बात पूरी सुनी। शुक्र है फोन नहीं काटा। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुमने क्या बात की?
मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने घर वापस आना है, उनके साथ रहना है शेरगढ़ में। लेकिन तुम तो कही थी तुम अरीश से शादी करना चाहती हो। तो मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? उसकी तो बीवी है ना ऑलरेडी, वो उसके साथ रहेगा शमशेर नगर में और मैं शेरगढ़ में अपने अब्बा के साथ। और फिर कुछ दिनों में उसका बेबी भी आ जाएगा, तो वो भूल जाएगा कि दानीन कौन कहाँ क्या कर रही है। फिर तुम्हारा और अल्तमश का भी आना जाना रहेगा आनिया की वजह से। तुम्हें पता है शमशेर नगर से ना बड़ी यादें जुड़ी हैं मेरी बचपन की। मैं और अरीश वहां इतना खेला करते थे, एक बादाम का दरख्त भी है वहां पे, तुम जाओ ना कभी तो देखना। हमने ना उसके ऊपर एक चीप सा दिल बना के हम दोनों के नाम लिखे हुए हैं। मिटा देना उसको। अब उसके बच्चे देखेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। मिटा दोगी ना? वो आनिया को तलाक दे रहा है। नहीं देगा, वो पता नहीं क्या चाहता है। नहीं, वो उसे तलाक दे रहा है दानी। नहीं देगा। फोन दो तुम मुझे। क्यों? फोन दो, उसे रोकने के लिए और किस लिए? तुम अपने नंबर बनाने के लिए फोन मांग रही हो? हाँ, क्या फजूल बातें कर रही हो, फोन दो मुझे। शमशेर नगर उन्हें अपने बुज़दिल नाकारा बेटे को देना कबूल है, लेकिन मुझे नहीं। मैं इस घर की इज्जत हूं, लेकिन वारिस नहीं बन सकती क्योंकि मैं लड़की हूं। मैं वारिस की बहन हो सकती, वारिस के घर की बेटी भी हो सकती हूँ। मैं अक्लमंद समझदार हो सकती हूँ, लेकिन फिर भी वारिस नहीं बन सकती। ठीक है, फिर मैं भी वो बनूंगी जो मैं हो सकती हूँ। हेलो, नशवा बात कह रही, शमशेर नगर से। पहचाना? देखो, तुमने मेरा एक काम कर। कितने खूबसूरत फूल हैं, की खुशबू देखो कितनी अच्छी है। कहाँ लेके जा रही हो? ड्राइंग रूम? नहीं, कचरे के डब्बे में। क्यों? अभी तो ये मुरझाए भी नहीं। मेरे लिए मुरझा गया नहीं। रखो इनको, ऐसे रखो और बैठो। ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं, बुद्धू कहेंगी। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जज्बाती थी। जब गुस्सा चढ़ता था ना, तो किसी की परवाह नहीं करती थी। बिल्कुल मुझ पे गई हो। नहीं अम्मा, मैं आप पे नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। फूलों पे गुस्सा उतारी हो, और क्या कर रही हो? मुझे नहीं करनी उनसे शादी। ला, अब क्या हो गया? बहुत समझते हैं अपने आप को, इतना गुरूर है उसमें, और शक्की भी है। इसलिए मना कर रही हो उसे? जी। सुनिए जरा, प्लीज बात सुनिए इधर। इसने अल्तमश को ना कर दिया है क्योंकि वो अपनी चलाता है और इस पे अपना हक जमाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा।
मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ अब्बा कि वो बहुत शक्की हैं बस। हाँ ये तो बुरी बात है। क्या शक किया उसने तुम पे? मुझ पे नहीं, दानीन की नीयत पे, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर। एक सुलझा हुआ खुले दिमाग का आदमी कभी भी ऐसी सोच नहीं रखेगा। तानीम की नीयत पे उसने शक किया है और तुमने उसको मना कर दिया। मुझे करना पड़ा। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मेरा तो ख्याल था कि तुम पसंद करती हो उसे। अब नहीं करती अब्बा। उस लड़के का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सब लड़कियां नखरे करती हैं, बात करेगा तो ठीक हो जाएगी। बस जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि ये सब कुछ रुक जाए, उसको थोड़ी अकल आ जाए। बुद्धू कहेगी। तो आनिया को तलाक दे रहे हो? सारी खबरें रखती हो तुम। हरीश ये नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है। ऐसा हो रहा है दानी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने मुझे ऐसी खबर सुनाई है कि अब उसके साथ रह नहीं सकता मैं। ऐसा क्या बताया उसने? छोड़ो। बताओ मुझे। तुम्हें पता है तुम्हें हॉस्पिटल से किसने उठवाया था? आनिया ने। पता है तुम्हें? हाँ पता है। और जो मैंने जलन में आके उसके खिलाफ किया था वो सब नहीं बताया उसने। मैं तो ख्वाब तक देखती थी उसको मारने के, कभी खाने में जहर मिला के, कभी गला घोंट के। कमान दानी, मजाक मत करो, ये सीरियस बात है। मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही। तुम जानते नहीं हो हम औरतों को, कुछ भी कर लेंगी लेकिन अपना प्यार शेयर नहीं कर सकती। तो तुम तैयार हो दूसरी शादी के लिए? हाँ, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। वैसे भी तुम्हारी बीवी एक्सपेक्ट करिए कोई बद्दुआ शद्दुआ दे दी उसने तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। और तुम देखना, दादी, नशवा, गजनफर चाचा, हम दोनों को साथ देकर जल भुन के कबाब हो जाएंगे। लेकिन हम शादी उनको जलाने के लिए नहीं कर रहे। पागल, असली मजा तो बदले में ही है ना। और वैसे भी शेरगर को तुम्हारे खानदान वालों ने तबाह किया। अभी तलाक मत देना उसे, पहले बेबी हो जाने दो, फिर बाद में मैं खुद ही कुछ ऐसे हालात पैदा करूंगी कि वो भाग जाएगी। फिर उसके बाद जाए जहां मर्जी, अकेले बच्चा संभाले अपना। डोंट वरी अबाउट इट, मैं कर लूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ गलत बोल रहा है? रुको नशवा। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? तुम्हें पता नहीं है कि शमशेर नगर में कैसे कपड़े पहने जाते? जाओ जाकर चेंज करके आओ। दादी चली गई तो अब क्या फर्क पड़ता है? दादी चली गई है ना, मैं तो हूँ। शमशेर नगर के असूल अपनी जगह है। जब शमशेर नगर मेरे नाम नहीं हो सकता तो मैं भी इसके असूलों की पाबंद नहीं हो सकती। तुम हद से बढ़ रही हो नशवा। स्टॉप इट नाउ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शादी हो जाएगी तुम्हारी अल्तमिश से। आप तो ना जाने कब से कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दें, आपसे कुछ नहीं होने वाला। नशवा, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं क्या कंट्रोल तो क्या करेंगे? मुझे भी घर से निकाल देंगे। बेटा इस तरह नहीं बोलते, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उससे शादी कर रहा, कब, कैसे और क्या ठीक होगा? मैं बेटी हूं तो मेरे लिए वो ठीक है जो आप ठीक समझें। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, समझ गई तुम?
जाओ अपने कमरे में। कहाँ जा रहे हैं आप? अल्तमश से बात करने। वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा उसे। अरीश आपको छोड़ के जा चुका है और आनिया को इस शमशेर नगर से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप अल्तमश पे दबाव कैसे डालेंगे? वो कभी नशवा से शादी नहीं करेगा। आनिया के जरिए दबाव डाल तो रहा हूं मैं। आप हार चुके हैं। अरीश जा चुका है, आनिया भी नहीं है, और निशवा, मुझे तो समझ नहीं आ रही निशवा का क्या होगा। क्या मतलब? क्या होगा? वो हाथों से निकल रही है, संभालिए उसे। सिर्फ जिद कर रही है वो, ताकि शमशेर नगर उसके नाम कर दिया जाए। समझाओ उसे कि ये नहीं हो सकता। शमशेर नगर से ज्यादा अहम आपस की मोहब्बत है। आप प्लीज अरीश को वापस लाइए। नहीं लाऊंगा उसे वापस, सबके दिमाग सही कर दूंगा। क्या करेंगे आप? आपने अपनी माँ को अलग कर दिया, हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया, हम अकेले रह गए हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। अरीश और उसकी फैमिली वापस आएंगे। अल्तमश निशवा से ही शादी करेगा, समझ गई? कैसे? इज़ा को रास्ते से हटाकर। इज़ा? वही थी ना, शुरू से लेकर आखिर तक, बीच में। वही नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्या करने लगे हैं? वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था मुझे। खुदा के लिए कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा, वरना जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जब हारने को कुछ ना रहे ना, तो सब कुछ दांव पर लगा देना पड़ता है। सिर्फ अपनी अना दांव पर लगा दें, आप सब जीत जाएंगे। नेवा, समझी? नेवा। हेलो, कब तक नाराज रहोगी? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मेरी और आपकी सोच में बहुत फर्क है। इसलिए सब कुछ खत्म कर रही हो? मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर अभी से इतने डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि तुम्हें समझ आ जाएगी मैं जो कुछ कहता हूँ सही कहता हूँ। वाओ, मजाक कर रहा हूँ यार। सोचो, तुम उनकी वजह से ये सब खत्म कर रही हो। आपके अंदर बिला वजह शक करने की आदत है। मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए क्योंकि वो आदमी तुमसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें वक्त चाहिए? जी, मेरी और आपकी मोहब्बत की डेफिनेशन में बहुत फर्क है। तुम गलत कर रही हो इज़ा। गलत तो आपने भी किया है और मुसलसल किए जा रहे हैं, तो एक गलती मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है, जब तुम्हें एहसास हो जाए तुमने गलत किया है तो सॉरी कहने के लिए फोन कर लेना। किससे बात कर रही हो नशा? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। जिससे भी। तुम्हें जेब नहीं देता इस तरह शमशेर नगर की इज्जत को उछालो। शमशेर नगर जिसका है
वो इसकी इज्जत संभाले। तुम्हारी अल्तमश से शादी हो जाएगी, गुस्सा उतर जाएगा तुम्हारा। डैडी आप रहते होंगे फूल पैराडाइज में, मैं नहीं। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उससे शादी करे जिससे मेरी बात चल रही है। ये आपकी हार नहीं होगी। उसकी अम्मी ने कालक मली है आपके मुंह पे। उसके बारे में भी सोच लिया मैंने। इज़ा को रास्ते से हटा देंगे अब। आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने जिसका करना था कर दिया। क्या कर दिया तुमने? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। हाँ, अब जो मैं करने जा रही हूँ वो तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। ऐसी बातें करी हो निशवा, पागल तो नहीं हो गई हो? मम्मी, गरीब नौकरों को पिटवाने से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगी काम कैसे निकलवाए जाते हैं। देखो बेटा, तुम कोई गलती कर बैठोगी, बैठ के राय मशवरा कर लो। आपसे आपने आज तक कोई काम सही किया भी है? निशवा, होश में रह के बात करो कि घर के बिजनेस कौन चला रहा है? दादी चला रही थी। आप लोगों ने तो उनको अमेरिका भेज दिया। अब आप बताएं, आप कहां जाना पसंद करेंगे? कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? आपका वक्त खत्म। अब जो भी फैसला करूंगी मैं खुद करूंगी। मामा का फोन आया था। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? ये मम्मी कुछ ज्यादा ही एक्टिव नहीं हो गई? कंट्रोल करना पड़ेगा इन्हें। तमीज से बात करो, अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो। आप भी सही तरह बात करें मुझसे। तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। याद आ गया आपको? अब तक तो परवाह नहीं की मेरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं करे, एक मिसाल दीजिए जब आपने मुझे छोटी बहन समझ के बात की। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। ख्याल वो होता है जो अल्तमश आनिया का रखता है। अगर वो रेस्टोरेंट में किसी के साथ पकड़ी जाती तो क्या वो उसकी शिकायत करता? लेकिन आपने तो मुझे पकड़वाया था, याद है? नशवा, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। अगर आपको मेरा ख्याल होता ना तो जाकर उसे कहते कि अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हारी बहन का जीना हराम कर दूंगा। क्या जाहिलों वाली बातें कर रही हो तुम? मेरी बात हुई तो जाहिलों वाली, और आप तेरे से बड़े पढ़े लिखों वाली बातें कर रहे हैं। तुम्हें शमशेर नगर चाहिए ना, तो ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। यही तो मैंने भी डैडी से कहा था, अरीश इस काबिल ही नहीं कि शमशेर नगर संभाले, उसे मेरे नाम कर दे। लेकिन वो कहाँ सुनते मेरी। क्या कहा था तुमने? कि अरीश इस काबिल नहीं है? जी हाँ, आप तो हैं ही रोमियो टाइप आदमी, वलीद ताया की तरह। बचपन से सवाए दानीन दानीन के किया क्या है आपने? अब तुम ज्यादा नहीं बोल रही? हिम्मत है तभी बोल रही। हिम्मत देखनी है तुमने? तो ठीक है, तुम्हारी शादी भी उस रेस्टोरेंट वाले से नहीं करा दी ना, तो मेरा नाम भी अरीश नहीं।